यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वारी एनर्जीज को लेकर के सर सबसे पहले हम यहाँ पर समझना चाहेंगे। अ, अभी जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? वारी एनर्जीज में बिल्कुल यहाँ पे देखिए, इन काउंटर्स में क्या हुआ ना, ये मोदी के पीएम मोदी के स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और हम्म। इसमें वारी एनर्जी में उतना अच्छा नहीं मिला जितना आपको एथर एनर्जी में या बाकी काउंटर्स में मिला है। बट मैं आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर आप ट्रेडर हैं तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम्म। कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सर पे 20 डे मूविंग एवरेज खड़ा है। बट मेरे को लग रहा है हम्म। कि थोड़ा सा समय बीतने के साथ ये गैप फिल करने के लिए 3320 रुपए तक जा सकता है। प्रिसाइज लेवल आएगा 3324 रुपए 90 पैसे। वो निकलता मतलब वहां तक आ जाएगा और वो निकलता है तो फर्दर अपसाइड मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा, अगर 3 से 4 महीने का व्यू है तो आई एम बुलिश ऑन दिस काउंटर्स। चलिए, 3 से 4 महीने के व्यू के लिए काफी बढ़िया काउंटर निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट हम इरेडा के बारे में समझना चाहेंगे सर। 131 के लेवल पर है, 2.23% की डाउन साइड है। अगर किसी की पोजीशन है यहाँ पर तो होल्ड करके चले। और नई खरीदारी के लिए कैसा लग रहा है? देखिए, एडा में 22 अप्रैल वेटनेसडे को एक बड़ी कैंडल बनी थी जहां पे 73 मिलियन का वॉल्यूम था, 707% वॉल्यूम राइज। उसी के अंदर पूरा प्राइस एक्शन चल रहा है और जिस हिसाब से ये वीकनेस आ रही है, ये प्रोबेबली 50 डे मूविंग एवरेज और उस मदर बार का लो दोनों 128 हम्म। रुपए 60 पैसे पे है। तो जब तक ये प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग जरूर रह सकते हैं। बट वैसे भी ये लो बीटा काउंटर है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इन्वेस्टर है तो 128 129 की जोन पे एक बार एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। ऊपर में आपको करीब करीब 159 160 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मगर इतना थका हुआ काउंटर है, इतना धीरे चलेगा कि आपको थका देगा। तो इससे बेटर है कि अगर आपको लो बीटा काउंटर में ही जाना है तो एटलीस्ट क्रूड का मोमेंटम आपको एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कंसिडर करना चाहिए। चलिए, ऑल मार्केटिंग कंपनीज जो है ये आप ज्यादा फोकस में रख करके चलें। नेक्स्ट यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। सर, एचडीएफसी बैंक ने भी जो है हमारे व्यूअर्स को कह दे, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स जो भी हैं, उनको काफी परेशान किया कि देखिए इन्होंने, कई लोगों ने जो 800 के लेवल पर खरीदा हुआ था, अब भी क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक ने? देखिए, एचडीएफसी बैंक जब तक फ्रॉम अ ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव जब तक 760 प्रोटेक्टेड है, आप हम्म। आराम से लॉन्ग रहिए। आपको ऊपर में 815 820 मिल जाएगा। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव ये बहुत अच्छी जोन है, यहाँ पे लेके हम्म। तकिए के नीचे दबाइए और सो जाइए। जब उठना है, मतलब कब उठना है, उठना आपको ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई के पहले नहीं उठना है। एक बार हाँ जरूर, अगर झपकी खुले तो 877 पे रिव्यू जरूर कर लेंगे। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव मैं ऑल टाइम हाई के पहले स्टॉक को बेचने के मूड में नहीं हूँ। अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। आपदा में अवसर खोजिए, इसको लेके छोड़ दीजिए पोर्टफोलियो में, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। तो एक एक और एच डी एफ जी। एक और स्टॉक है ई टू ई नेटवर्क। ये ई मैंने टू। मल्टीपल टाइम्स रिकमेंड किया था। अब उस प्लेटफॉर्म पे इतने सवाल जवाब नहीं हो पाते स्टॉक पे, तो आपके हम्म। प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए मैं जवाब दे देता हूँ। ई टू ई नेटवर्क, अगर आपने 2484 में ये चौथा ब्रेकआउट जो हमने प्ले किया था, अगर ई टू ई के ना, हाँ बिल्कुल ये, अगर आपने ये चौथा ब्रेकआउट प्ले किया है 2484 वाला, 3600 का जो लास्ट टारगेट था अपना ट्रेडिंग बेट, वो आ चुका है। एक बार हम्म। प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डिप पे वापस से जब ब्रेकआउट बनेगा तब ऐड करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर 9000 हम्म। से पहले एज यूजुअल नहीं देखना है, 9000 के आसपास रिव्यू करेंगे। चलिए, ठीक है। तो ई टू ई नेटवर्क को आप जरा देख करके चलिए, 3606 के लेवल पर नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 5% की तेजी है। जिप में कुछ बाय कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। और अगर छूट छाट जाए तो डेली तो सर हमारे साथ जुड़ेंगे ही, तो वहां पर आकर के आप फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपने दर्शकों के कुछ सवालों की ओर बढ़ चलते हैं। जयप्रकाश शाह जी का सबसे पहले सवाल आया है सर, सेल को लेकर के 160 में इन्होंने बाय किया है। 1 साल का इनका व्यू है, इनको होल्ड करना चाहिए इसे? नहीं, सेल से निकल जाना चाहिए। 184 का टारगेट था जो 66 वीक्स का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 138 पे आया था। 184 का टारगेट था, कंप्लीट हो गया है। अगले बुल रन में जो भी हम्म। मिलेगा, जब भी स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आपको बड़ा पैसा, सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील आपको बड़ा पैसा कमा के देगा। इसमें एक तो कपनैंडल पैटर्न बन रहा है और हैंडल में फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो आई बिलीव कि आपको अगर सेल में प्रॉफिट हो रहा है तो स्विच कर लीजिए। लॉस हो हम्म। रहा है तो भी आई वुड सजेस्ट कि स्विच कर लीजिए। जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको बड़ा पैसा बनते हुए दिखेगा अगले 3 4 महीने में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। और छोटे स्टॉक में अगर देखना है
तो एनएमडीसी स्टील, ये स्टॉक मैंने मल्टीपल टाइम 36 38 की जोन में रिकमेंड किया था। अभी भी 40 का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो आ जाएगा। बट चूंकि प्राइवेट सेक्टर है और हाई बीटा है, इसलिए मैं जेएसडब्ल्यू स्टील का मतलब हमेशा मेरी प्रेफरेंस में रहेगा। अगर आपको थोड़ा लो बीटा और छोटे काउंटर में जाना है तो एनएमडीसी स्टील, बट इसके इतर अभी किसी काउंटर में बहुत बड़ी मूव आती हुई नहीं दिख रही है। इन्हीं में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यही बड़े विनर बन के निकलेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अल्टरनेटिव्स आपके पास है, जहाँ पर आप बिल्कुल देख कर के चल सकते हैं अपने कैपिटल साइज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सर, पारस डिफेंस को लेकर के हमारी एक प्राइम दर्शक का क्वेश्चन आया है। 800 पर जो है इन्होंने बाय किया है, क्या और बाय कर सकते हैं डिप पर? बिल्कुल, यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। आज सपोर्ट जोन टेस्ट करके चल रहा है। अब स्टॉप लॉस 840 क्लोजिंग बेसिस मॉडिफाई कर लेना चाहिए, यानी हुँ, 35 रुपए की रिस्क रह गई है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक आपको पहले देगा 941 रुपए, हुँ। और 941 निकलता है तो 971 रुपए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है पारस डिफेंस को लेकर के बात हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पर इंडिगो के बारे में देख लेते हैं। 4313 पर चल रहा है, 4.5% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट है। क्वेश्चन आया है सर, क्या यहाँ पर फ्रेश बाय किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इंडिगो पे अभी मैंने एक आर्टिकल भी लिख के दिया है न्यूज़पेपर को। नीचे में मेरे को करीब-करीब 3,958 रुपए आते हुए दिख रहा है। आज 20 और 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन है। सेम ब्रेकडाउन अगर आपको पढ़ना है, 27 फरवरी को आया हुँ, था। 27 फरवरी के इस ब्रेकडाउन को 5 दिन में फॉलो थ्रू मूव मिला था और 4795 से 4073 का लो बना था। तो सिमिलर पैटर्न, सिमिलर लाइंस पे ब्रेकडाउन दिख रहा है। कंप्लीटली अवॉइड करना है एटलीस्ट फ्रॉम द लॉन्ग साइड। शॉर्ट जरूर जा सकते हैं 4290 के नीचे। हुँ। 3970 का पहला टारगेट रहेगा। 3270 या 970। 970, चलिए ठीक है। इंडिगो में जो है वो शॉर्ट करने की आपको सलाह दी गई है, 4290 के नीचे जा सकते हैं, 3970 के टारगेट्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। अर्श कौरे जी का क्वेश्चन आया है सर, यहाँ पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में आज लो स्वीप हो रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब ये जो 20 डे मूविंग एवरेज का रिजेक्शन आया था थर्सडे को 1294 से, ना सिर्फ ये लेवल टेस्ट करेगा बल्कि हुँ, इसको सरपास करते हुए 1328 तक जा सकता है। तो आई बिलीव 1328 जा रहा है। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर कोफोर्ज को लेकर के क्वेश्चन आया है। क्या करना चाहिए सर? 1420 तक वेट करें, इनका सवाल आया है। कोफोज बिल्कुल वेट करना चाहिए। 1334 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप क्लोजिंग बेसिस पे, और 1411 का वेट कीजिए। 1411 पे हम जाके वापस से रिव्यू करेंगे हुँ। कि स्टॉक में क्या करना है। तो 1411 पे आके दोबारा सवाल पूछिएगा। चलिए, अपेंद्र सिंह जी का सवाल है रिलायंस को लेकर के, कह रहे हैं 1423 में परचेज किया था, फ्यूचर्स में 8000 का लॉस है। अ, और एक लॉट लेना है, तो कौन से लेवल पर लिया जाए? देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और मैं 1400 के 1380 1400 की जोन में फ्रेश बाइंग देख रहा हूँ। हुँ, तो रिलायंस पे कोई व्यू नहीं रहेगा क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। चलिए ठीक है।